कोलकाता के 3C शमसूल हुडा रोड पर कारोबारी गुड्डू मलिक के घर पर ईडी की छापेमारी ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है। घटना के बाद तरह तरह की चर्चाएं होने लगी, लेकिन कुछ ही घंटों में कहानी में नया मोड़ सामने आया। छापेमारी के बाद खुद गुड्डू मलिक मीडिया के सामने आए और पुख्ता सबूतों के साथ ईडी की कार्रवाई का पूरा सच उजागर किया। गुड्डू मलिक ने बताया कि ये पूरी छापेमारी एक गलत जानकारी पर आधारित थी। चौंकाने वाली बात यह है कि खुद ईडी ने भी इस बात को स्वीकार किया। छापेमारी खत्म होने के बाद ईडी के अधिकारियों ने जो दस्तावेज गुड्डू मलिक को सौंपे, उसमें स्पष्ट लिखा था कि उनके घर से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। ये पूरी कार्रवाई एक गलत सूचना की बुनियाद पर की गई थी। इस खुलासे के बाद गुड्डू मलिक और उनका परिवार बेहद राहत महसूस कर रहा है। हालांकि गुड्डू मलिक कुछ मीडिया चैनलों से काफी नाराज है। उनका कहना है कि बिना जांच पड़ताल किए और आधारहीन तथ्यों के साथ खबरें दिखाने से उनकी छवि को गहरा नुकसान पहुंचा है। सुपर न्यूज 24 की टीम ने मौके पर पहुंचकर गुड्डू मलिक से सीधे बातचीत की और ईडी की पूरी कार्रवाई को लेकर सवाल जवाब किए। देखिए इस पूरे मामले की असल कहानी। छानबीन की थी और क्या कुछ हुआ था उसमें? ईडी हमारे घर में सवेरे 6 बजे हमारे पहले ये बगल में हमारा एक फ्लैट है 3C शमसूल हुडा रोड, वो बिल्डिंग भी हमारी है। तो पहले उन लोगों ने वहां छापा मारा। वहां पे हमारे रेंट में एक जो मेरे रेंटेड में एक वो माँ बेटी रहती है, तो उन लोगों को नॉक किया। नॉक करने के बाद वो पूरा डायरेक्ट मिलिटेंट वो मिलिट्री थे, एक स्पेशल टास्क फोर्स थे, जितने भी उनके 10-12 ये एक हैदराबाद से आए थे, एक पंजाब से आए थे, एक दिल्ली से आए थे, जितने भी लोग थे सब उनके घर में घुस गए। उनसे 1 घंटा तक पूछताछ की। उन लोग काफी डर गए अचानक, क्योंकि वो हाई रेंट के टेनेंट है, लीव इन लाइसेंस थी। तो उनसे पूछे आप कौन है, आप यहाँ कितने दिन से रहते? वो बताए कि हम यहाँ 6-7 साल से रह रहे हैं। तो बोले इसके पास इसके असल मालिक कौन है, जो फरहाना इलियास है, तो वो मेरी वाइफ है। तो वो बोली वो तो यहाँ नहीं रहते, लेकिन वो कहाँ रहती वो डर से बता भी नहीं पा रही। तो काफी पूछताछ के बाद तो बोली हमको पता नहीं। तो उनको फिर बहुत टॉर्चर करने के बाद बोली आप लोग को दिल्ली ले जाएंगे तब। तो वो डरते डरते बोले ठीक है हम बता रहे। तो बोले आप यहाँ जो रह रहे इसका सबूत क्या है? तो बोले एग्रीमेंट है, लिव लाइसेंस ही। वो एग्रीमेंट दिखाई, उसमें मेरी वाइफ का नाम फरहाना इलियास लिखा हुआ था, क्योंकि जो प्रॉपर्टी मेरी वाइफ के नाम से हमने दिया है, तो जाहिर बात है फरहाना इलियास के नाम से एग्रीमेंट होगा। तो वो पूछे अब ये रहते कहाँ, हम बताए। तो बोले ये देखिए 2 बिल्डिंग के बाद बगल में ये हमारा 1 नंबर शमसूल हुडा रोड है, इसमें रहते। उसके बाद ईडी यहाँ पे 7 से 8 बजे के अंदर ईडी यहाँ घुसी। ईडी यहाँ जब एंटर करने के बाद उन लोगों ने पूरे बिल्डिंग को अपने कब्जा में ले लिया है, पूरे अपने अंडर में ले लिया। कम से कम क्वेस्ट मॉल से लेके बिग बगान तक नियर अबाउट 100 मिलिट्री होंगे। पूरे उन लोगों ने यहाँ से लेके क्वेस्ट मॉल, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा कांड हो गया, किसी आतंकवादी को पकड़ने आए हैं। खैर पूरे हमारे बिल्डिंग के मेन गेट में को पूरे कब्जे में लिया। उसके बाद यहाँ पूरे जितने भी बिल्डिंग में ओनर है, हमारे 4-5 ओनर है, उन लोगों को फ्लैट के सामने सब मिलिट्री को दे दिया है। कोई निकल नहीं सक रहा है, कोई आ नहीं सक रहा है। और उसके बाद उसने हमारा गेट नॉक किया है। उस वक्त 7:30 हो रहा था, अराउंड 7:30 या 7:45। भाई हम लोग सवेरे सो गए थे, रमजान का वक्त है, हम लोग सवेरे सोते हैं कि 5 बजे के बाद सोते हैं। तो मेरी वाइफ गेट खोली, बोली कौन है? फरहाना इलियास। बोली हाँ हम है। उसके बाद और कुछ बात ही नहीं किया, सारे लोग अंदर घुस गए। उसमें एक मनीषा थी, एक और माने वो हैदराबाद से थी, एक शेखावत जो थे वो राजस्थान से थे, 2 दिल्ली से थे, एक पंजाब से थे। कम से कम 12 ऑफिसर थे, और 12 ऑफिसर के साथ कम से 15-20 मिलिट्री थे। वो मिलिट्री पूरे यहाँ मेरे वहां उस हॉल में, इस हॉल में, मेरे रूम में, सब अलग अलग रूम में बैठ गए। माने पूरे घर को उसने अपना अंडरटेकिंग में ले लिया, पूरे घर को। और हम अचानक निकले तो बोले कौन? हम बोले हस्बैंड है। तो हम बोले हमको फोन करने दीजिए एटलीस्ट। वो फोन करने ही नहीं दिए है, मेरा फोन छीन लिया। मेरी वाइफ बोली हमको फोन करने दीजिए। तो बोले वो उसको भी फोन करने दिया, अपनी वाइफ को लॉक करके अंदर रूम में कर दिया। हमने तुम किसी को फोन करो। बहुत मुश्किल से वो अपनी मम्मी को फोन की। मम्मी को फोन करने के बाद उन लोग 3-4 आदमी घुस के उनका भी फोन छीन लिया। मेरे छोटे बच्चे सो गए थे, उन लोग उठा, क्या हुआ?
उठते साथ वो बेचारा आ रहा है, उसका भी फोन छीन लिया गया। छीन के आप सबको बोले तुम लोग यहाँ बैठो, मेरी वाइफ को अलग ले गए, मेरी वाइफ को अलग ले गए, हमको यहाँ। हम बोले हम तो अपनी वाइफ को छोड़ेंगे नहीं, हमने कस के पकड़ लिया, हम बोले जो करना है कीजिए लेकिन अपनी वाइफ को नहीं छोड़ेगा। फिर उन लोगों ने हमको उस हॉल में बैठाया। हॉल में बैठाने के बाद तो 1 घंटा तक बैठे रहे। फिर उन लोगों ने बोला हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। हम लोग बैठे रहे, उन लोग अपना ब्रेकफास्ट मंगाए, अपने पैसे से मंगाए, सारे लोग ब्रेकफास्ट किए। आफ्टर 1 आवर हमने पूछा माजरा क्या है, मैटर क्या है, कुछ नहीं बताया। उसके बाद एक सर्च वारंट हम लोग को देखा है, देखिए ये सर्च वारंट है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस। हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग, ये मनी लॉन्ड्रिंग कैसा है भाई, हम आज तक समझ नहीं आया। उसके बाद 1 घंटे के बाद वो पूछताछ किए हैं। पूछताछ करने के बाद वो फिर बोले बैंक ऑपरेट कौन करता है, फरहाना इलियास कौन है। तो वो बोली हम है फरहाना इलियास, मैं हूँ फरहान। तो बोले आप कितना पढ़े हैं, तो बोली हम 8-9 तक पढ़े हुए हैं। तो बोले बैंक ऑपरेट करते, बोले हाँ बैंक ऑपरेट का। अपना कितना बैंक का अकाउंट है, वो बताया ICICI SDFC है और एक्सिस है। उसके बाद वो हालांकि वो सारा डिटेल लेके आए थे, 3-4 लैपटॉप लेके, फिर भी वो हम लोग से ये कर रहे थे, इंट्रोगेशन कर रहे थे। इंट्रोगेशन करते करते फिर वो बोलने लगे कि आपका बैंक से काफी ट्रांजेक्शन हुआ, नियर अबाउट 1 करोड़ 30-40 लाख। हम बोले हाँ हो सकता है। तो बोले पैसा कैसे आया, हम बोले पैसा कैसा आया पता है, ये तो हमने लोन लिया है, मॉर्गेज लोन लिया है, होम लोन लिया, एजुकेशन ले लिया, सारा कागज मेरे पास है। तो फिर बोले आप किसी SDPI पार्टी को जानते थे, हम बोले SDPI तो हमको याद है, हाँ। हम बोले 4 साल पहले उसे हमने हाई रेंज में एक फ्लैट दिया था, फ्लैट ने एक रूम दिया था SDPI, जिसका सारा एग्रीमेंट मेरे पास है, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट है, तो ये एग्रीमेंट हुआ था मई को। उसी के बाद ये 4 साल पहले की बात है, 2022 में हमने टीवी में न्यूज देखा कि SDPI पार्टी के ऊपर काफी गवर्नमेंट ये दे रहे है, माने ऑल ओवर इंडिया उसके ऊपर एक अफेक्ट हो रहा है। और फिर अचानक थाना से भी मेरा फोन आया, कड़ा थाना के, गुड्डू दा तुमी कोनो ऑफिस दिएছো SDPI के। हम बोले স্যার हाँ দিয়েছিলাম, কিন্তু এখন আমি এই 15 दिन হচ্ছে एग्रीमेंट হচ্ছে, কিন্তু আমি ভাবছি আর দেব না ওকে। तो बोले हाँ दियो ना, ऐसा खूब गंडोगोल होचे, तुम छोड़े दो। तो उसको हमने बुला के बोला भाई हम आपको ऑफिस नहीं देंगे, चूंकि यहाँ काफी परेशानी है और फिर गवर्नमेंट आप लोग के खिलाफ काफी हर तरफ हल्ला उड़ा हुआ है कि आप लोगों के खिलाफ काफी सारा इंट्रोगेशन वगैरह हो रहा है। चूंकि देखिए हमको पार्टी देना नहीं है, ये मेरा पूरा एजुकेशन हब है, हम पार्टी ऑफिस दे नहीं सकते हैं। तो फिर बोले क्या करना, उन लोग काफी झमेला कि हम बोले भाई हम पैसा रिटर्न कर देंगे। तो उन लोगों ने हमको 2 लाख रुपया दिया था ऑन अकाउंट उन लोगों ने हमको दिया था, ये 2 लाख होगा। तो हम बोले एक्स्ट्रा तो हम नहीं देंगे। फिर हाँ नहीं करके 70,000 रुपया बात हुआ, फिर हम 2,40,000 दिए और 20,000 रुपया कैश दिए। ये सारा पेपर है। तो ये सब देने के बाद तो फिर उन लोग काफी ये हो गया, 4 साल हो गया, तो वो लोग झंझट झमेला करने लगे। हम एक्स्ट्रा 70,000 देके मामलों को रफा दफा किया। मार्च में उन लोगों को देना था, हमने अप्रैल में पैसा वापस, मई में पैसा वापस किया है। पैसा वापस करके उनसे साइन वगैरह करके हर चीज लेके कंप्लीट कर दिया हमने। उसके बाद एक शुभमय घोष है, अलमीन के प्रोफेसर जादवपुर यूनिवर्सिटी को, उनको हमने दे दिया जगह पर बना है, सबका अलग अलग इशू था। फिर 14 पेपर में फिर उन्होंने साइन करके हमको एक पेपर दिया। इस पेपर में उन लोगों ने लिखा है, ये पेपर दिया, क्या लिखा है? हाँ इस पेपर में 4 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है, आप पहले देख लो। इस पे ये पेपर बोलिएगा तो हम आपको दे देंगे एक पेपर। इस पेपर में 3 नंबर और 4 नंबर पॉइंट है। आफ्टर दैट such proceeding was started by the officer of the enforcement directorate in our presence. During such proceeding, a statement of Mrs. Farhana Ilyas was recorded under section 17 of PMLA 2002 in our presence. As a result of the such proceeding, no seizure was made. माने कुछ नहीं मिला। The such proceeding was started at 23/2025 and 7:30 am and concluded on the 4:30 pm.
The such proceedings were conducted in peaceful and orderly manner without causing any damage. उन लोगों ने हम लोग का कोई चीज डैमेज नहीं किया। लेकिन इतनी बड़ी ईडी की टीम आपके घर आई थी, इसके पीछे क्या सोच रहे हैं आप? क्या हो सकता है कि इतनी बड़ी ईडी की टीम यहाँ आ गई, दिल्ली और अलग अलग शहरों से? अलग अलग शहरों से आई, यही समझ में नहीं आ रहा। एक लोग राजस्थान से थे, एक कुछ 2 लोग दिल्ली से थे, एक पंजाब से थी, एक यूनियन बैंक ऑफिसर था, और कम से कम 100 मिलिट्री, और मेरे घर में मिलिट्री। ये तो फिल्मों में देखते इस तरह, और स्टेन गन लेके और सब। मने हम लोग काफी घबरा गए। मेरी वाइफ का तो ऐसा हालत खराब हो गया कि हम लोग उनको बहुत रिक्वेस्ट करने लगे कि आइदर इनको आप नर्सिंग होम में एडमिट कीजिए या डॉक्टर बोले। तो बहुत करने के बाद चलो वो भी थोड़ा रहमदिली देखा, बोले ठीक है आप डॉक्टर को बुला सकते हैं। हम लोग डॉक्टर, फिर उनकी मम्मी को बुलाने दीजिए। तो बहुत सोचने के बाद बोले ठीक है, उनकी मम्मी बहन आई तो हम बेड में लेटाए, फिर डॉक्टर आए, सुई वगैरह दिया। लेकिन ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। एक्चुअली क्या है कि आज से पहले जो ये वही देश हिंदुस्तान की सरजमीन थी जहां मंदिरों से संघ की सनसनाहट और मस्जिदों से अजानें गूंजा करती थी, एक ही घाट में पूजा, स्नान और वजू हुआ करती थी, जमीन पे बनी हुई एक दीवार के 2 तरफ ईश्वर की भक्ति और अल्लाह से दुआ हुआ करती थी। मगर आज ना जाने क्यों पूजा और स्नान पे आज धर्म के नाम पे लोग को एक वर्गलाया जा रहा है। हम एक कांग्रेस के बहुत ही एक्टिव लीडर हैं, और हम यहाँ पूरे समझिए साउथ के हम पूरे वर्किंग प्रेसिडेंट है, और सेंट्रल कोलकाता के माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट है, और ह्यूमन राइट्स सेल के हम प्रेसिडेंट है साउथ कलकत्ता के, फिर टीचर सेल के ऑल ओवर बंगाल के हम प्रेसिडेंट है। तो एक एक्टिव है, एक एक्टिव वर्कर से लोगों को दबाया जा रहा है। और चूंकि अब एक सबसे बड़ी बात है, हम लोगों का एक टैग है मुस्लिम, कि आज एक मुसलमान के ऊपर पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह पे जुल्म और सितम का जो दौर चल रहा है, तो बस ये मैं यही कहूंगा कि हाकिम वक्त की शराफत है, बस मुसलमानों को सांस लेने की इजाजत है। लेकिन मैं इन हुक्मरानों से ये भी कहूंगा कि बेसबब हमें डराने खबरें छाप रहे हैं, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये बड़ी अफसोस की बात है कि आज जिस तरह से ये गोदी मीडिया है, नेशनल गोदी मीडिया है, जो जहरीले कैनल से निकले हुए ये वो चैनल है जो पैनल में बैठे हुए एंकर अपने आप को अदालत और जजमेंट करने वाले जज समझ बैठे। आज इस गोदी मीडिया की वजह से पूरे हिंदुस्तान की आबो हवा फिजा खराब हो चुका है। लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है कि कुछ चैनल जो पोर्टल मीडिया है, जो हमारे शहर के, जैसे आपने सवाल अच्छा किया, मैं उनसे यही कहूंगा कि आप न्यूज बनाइए। न्यूज में आप लोगों को कंफ्यूज मत कीजिए। माने एक न्यूज में आप फ्यूज सर्किट लगा के लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, और इस कंफ्यूजन से इतने आप कंफ्यूज कर रहे हैं कि इन कंफ्यूजन से लोगों का कोई एक एंड नहीं है। माने अगर किसी भी चैनल से, चाहे वो जिस चैनल भी ये चलाया, मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, वो चैनल एक वक्त में मेरी बिल्डिंग में थे, और मेरी बिल्डिंग में वो चैनल थी, और हमने उनको काफी सपोर्ट किया, यहाँ तक कि वो 5 साल मेरे पास रहे हैं। हमने उनको हर तरीका से सब दुखने सुखने रुकने एक सपोर्ट किया। लेकिन ये चीज समझ में नहीं आता है, हम आप लोगों से भी कह रहा हूँ कि हकीकत जानने की कोशिश है। हकीकत जो होता है आईने की तरह साफ होता है। अनलेस एंड अनटिल एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर अगर आपके सामने नहीं आता, तो किसी को भी आप माने जस्ट एक माने बनाए न्यूज, और न्यूज बना के कंफ्यूज की तरह लोगों को कंफ्यूज करके आप न्यूज इश्यूज कर दिए। ये बहुत ही गलत बात है। देखिए, अगर आप लोगों को एक मीडिया पावर मिला है, मीडिया का पावर का जो टावर आप लोगों को मिला है, तो इस पे मीडिया को अकड़ना नहीं चाहिए। ये कुदरत ने भी कहा है कि अगर इंसान की अकड़ और कुदरत की पकड़ पल में धूल चटा देता है। तो आज ये समझ में नहीं आता, पोर्टल मीडिया जैसे जितने भी सारे मीडिया अपने आप को इतनी अकड़ रहे हैं। लेकिन भाई, अकड़ना ठीक है, अकड़ना मुर्दों की पहचान है और झुकना इंसान की पहचान है। तो यही हम उनसे कहेंगे कि आज इतनी अकड़ में उन्होंने ये जो सारे न्यूज चलाए गलत ढंग से, अगर आपको पावर मिला मीडिया का, वो ताकत है कि इंसान को आप अर्श यानी आसमान पे बैठा सकते हैं या किसी की कब्र भी बना सकते हैं। तो आज जो मेरा छवि खराब हुआ है, ये जिस चैनल के थ्रू खराब हुआ है, ये बहुत ही दुख का बात है। हालांकि जबकि एक पूरे लोग जो दिल्ली से टीम आए थे, उन्होंने हमको एक क्लीन चीट दे के गया। क्लीन चीट, ये क्लीन चीट है, मैंने हर तरह आईने की तरह साफ है। मेरे घर से कुछ ना सोना निकला ना गहना निकला, नहीं तो लेकिन वो चैनल जो चलाया, भाई ये डिजिटल डाटा बहुत सारा जब्त हुआ है, और क्या बोला जाता है,
हवाला का बहुत सारा दस्तावेज मिला है और इनके घर से अभी प्रोसीडिंग है इनकी, माने ये क्या बोला जाता है, इनकी परेशानी बढ़ सकती है। उसके बाद बरसुदरे माने ऐसा ऐसा चलाया कि बड़ी अफसोस, माने हमको समझ में नहीं आया कि ये मेरे खिलाफ साजिश था या साजिशन के तहत विदाउट एनी लिसनिंग एंड विदाउट एनी क्वेश्चनिंग एंड विदाउट एनी अराइजिंग द क्वेश्चन, और जो ऑफिसर आए थे उससे बगैर पूछे उन्होंने कैसे न्यूज चला दिया। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि कोई भी इंसान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, किसी भी के तहत अगर वो न्यूज चला देते तो उससे उनका अफेक्ट, उनका छवि, उनका इमेज कितना खराब होता है। आज मेरा एक लड़का बाहर पढ़ रहा, वो बेचारा परेशान वहां से रो रहा, अकेला, वो 23 साल का लड़का है। मेरा छोटा बच्चा 12 साल का है, मेरी वाइफ हाउस वाइफ है। तो आज सोचिए हम लोग किस दौर से गुजरे। एक घर में मिलिटेंट स्टेन गन लेके मिलिट्री पूरा 10-12 मिलिट्री है, पूरे मिलिट्री है, पूरे ऑफिसर है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, एडी की टीम। आप सोचिए हम लोग किस दौर से गुजरे। माने हम वाइफ का तो आज थोड़ा तबीयत सवेरे से थोड़ा ठीक लग रहा है। माने 2 दिन किस हालात से गुजरे हैं, और वो जो माने नक्शो निगार था वो अभी तक जहन से निकल नहीं पा रहा है। जी, काफी सारे पोर्टल्स का ये भी कहना है कि भले ही आपको बुरा लगे लेकिन वो सच को दिखाते रहेंगे, तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, एक बात है, सच को सच की तरह दिखाइए ना। एक आपने ये पढ़ा होगा कि नाजी का एक मिनिस्टर था, जोसेफ गोबेल, जो ज्यूस का मिनिस्टर था, नाजी जिसे हिटलर कहते हैं। तो उसका 5 पॉइंट था, टेल लाइज एंड लाइज एंड लाइज टिल एक्सेप्ट एज ट्रूथ। इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि लोग उसको सच समझने लगे। ये जिस तरह भी मोदी भी कर रहा है। और जो ब्लेम एवरीथिंग फॉर ओपोनेंट, जितना भी आज हिंदुस्तान में हुआ ब्लेम करो, राहुल गांधी के ऊपर ब्लेम करो, क्या नाम है आपका, जवाहरलाल नेहरू पर, माने पिछले गवर्नमेंट के ऊपर, और एक स्लोगन दो जैसे लव जिहाद, माने उसको बदनाम करो। तो वही बोलता है, माने आज वो कलयुग का दौर है। अगर वो सच दिखाते तो वो मेरे पास आते, अगर उनको सच दिखाने ही का था तो वो इंतजार करते कि भाई, जब इंतजार करते वो ये कह सकते थे अभी जांच पड़ताल चल रहा है, ईडी की टीम उनके घर पे रेड मारी, जो हकीकत है, ईडी के घर, उनके घर में रेड मारी है, रेड चल रहा है। अभी तक कोई सूत्रधार से भी कुछ निकल कर बाहर नहीं आया है। जैसा चल रहा, जैसे एबीपी आनंद हो आपका ये बता रहे हैं, न्यूज 18, जैसे दिल्ली में खबर किया हमारा वेस्ट बंगाल कांग्रेस के मीडिया सेल के मिता चक्रवर्ती, उनके पास भी खबर किया कि रेड हुई छे, किंतु এখন কিছু পাওয়া যায় না, এটা रेडটা চলছে। उनको भी यही बोलना चाहिए, भाई रेड हुआ लेकिन अभी तक कुछ मिला। उन्होंने सारा दस्तावेज मिल गया, हवाले के सूत्र से खबर आ रहा है, डिजिटल डाटा ये हुआ, माने हवा बना दिया, हवा बना के अब इनको क्या कहा जाए। ये देखिए जर्नलिज्म, वो ये जर्नलिस्ट नहीं है। जर्नलिज्म को अगर एक जर्नलिस्ट जर्नलिज्म पे उतरता है तो उसे सोशलिज्म होना चाहिए, उसे कम्युनलिज्म नहीं तब्दील होना चाहिए। लेकिन समझ में नहीं आता है कि ये आज बूम उठा, पता नहीं इनके पास जर्नलिस्ट का डिग्री है या नहीं है, आई डोंट नो, या फिर ये अच्छा एक एडिटर है कि नहीं है, या किसी का स्क्रिप्ट फैब्रिकेटेड मैनिपुलेटेड स्क्रिप्ट उठा के ये दे देते हैं, ये समझ में नहीं आता है। ये बड़ी अफसोस की बात है कि आप माने अगर एक चैनल से, माने ये चैनल, ये मैं कहूँगा जो भी चैनल देगा ये बहुत जहरीला चैनल है। आप लोग ऐसे चैनल से बचिए, ऐसे मीडिया से बचिए, और ऐसे चैनल के ऊपर अगर फिर दोबारा कुछ हो तो उसके बाद मानहानि केस कीजिए। हम तब तमाम लोगों से अपील करते कि, और उस चैनल से भी अपील करते जिसने मेरे इमेज को खराब किया, अनलेस एंड अनटिल, जब तक सच्चाई बाहर नहीं आता आप इसको। फीवर स्टाइल भी आपका और सेलिब्रेशन भी आपका, सिर्फ इनसाइड, इंडिया का फेवरेट एथनिक वेयर। चाहे ट्रेडिशनल ग्रेस चाहिए या मॉडर्न ट्विस्ट, हर स्टाइल पर मिलेगा यहाँ। इनसाइड लेकर आया है खास महिलाओं के लिए शानदार फेस्टिव ऑफर। अब हर आउटफिट पर पाएं फ्लैट 20% डिस्काउंट और बनाएं अपने त्योहार को और भी खास। हर स्टाइल, हर मौके के लिए परफेक्ट कलेक्शन, इंडो वेस्टर्न से लेकर ट्रेडिशनल एथनिक वेयर, कैजुअल, पार्टी वेयर और एक्सक्लूसिव डिजाइनर ड्रेसेस, हैंडवर्क से लेकर हेवी एम्ब्रॉयडरी और ट्रेंडी डिजाइन, हर मूड और हर मौके के लिए परफेक्ट, हर ड्रेस में क्लास और एलिगेंस। फेस्टिव सीजन में दिखें सबसे स्टाइलिश, वो भी बेस्ट प्राइस पर। इनसाइड, दरगाह रोड, डॉन बॉस्को स्कूल के पास। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है तो देर ना करें,
आज ही आएं और अपने पसंदीदा आउटफिट पर धमाकेदार छूट पाएं, क्योंकि फैशन भी एक सेलिब्रेशन है। इनसाइट, इंडिया का फेवरेट एथनिक वेयर।